भाई साहब, आप चाय यहीं पियेंगे या ऊपर जाकर? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो आदमी एक भूत में बदल जाता है और उसे मार देता। क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। गांव के पास ही एक चाय की टपरी थी। कहा जाता था यहाँ एक गांव का आदमी चाय बेचा करता था, पर एक दिन उसकी टपरी में आग लगने की वजह से उसकी 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई। पर कुछ दिन से वहां एक अनजान आदमी टपरी को चला रहा था। गांव के कुछ लोग वहां बैठे थे। अरे भाई, हमने आज से पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखे। कहाँ रहते? हाँ, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। एक दिन मुझे इस टपरी के बारे में पता चला तो इसे खरीद लिया। अब गांव के सभी लोग जाने लगते हैं। शुरुआती कुछ दिन सब सामान्य था, पर एक दिन रात को राघव उस टपरी पे आकर बैठता है। अरे भाई, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। अरे भाई, चाय पीने की इतना भी जल्दी क्या है? चलो मेरे साथ कब्रिस्तान चल के पीते हैं, वहाँ मजा आएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो आदमी राघव की तरफ बढ़ता है और उसके साथ गायब हो जाता है। अब इस बात को 3 दिन हो चुके थे। राघव का कहीं भी पता नहीं चलता है तो गांव के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? राघव पिछले 3 दिन से गायब है। हाँ यार, मैं भी ये सोचकर चकित हूँ। वो अचानक ऐसे कहाँ जा सकता है? हमें उसे ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ गांव के बुजुर्ग आते हैं और बोलते हैं, मैंने उसे रात को उस चाय की टपरी की ओर जाते हुए देखा था। जरूर वहीं कुछ होगा। हाँ चलो भाई लोग, वहाँ चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। गांव के कुछ लोग उस टपरी की ओर जाने लगते हैं और पहुंचते हैं उस टपरी पे। वहाँ सिर्फ वो मालिक था। बताइए भाई साहब, क्या लेंगे आप सब? बहुत थके हुए लग रहे हैं। हम यहाँ कुछ लेने नहीं, अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं। वो 3 दिन से गायब है। उन्हें वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता है। सभी गांव लौटते हैं। अगली रात को उस टपरी पे एक और आदमी जा रहा था अकेले और पहुंचता है वहाँ। अरे भाई, आज कोई दिख नहीं रहा। लगता है आज कोई आया नहीं। चलो एक कप चाय पिला दो, थोड़ी शरीर को राहत मिलेगी। हाँ भाई, आज कोई आया नहीं, इसलिए आज मैं किसी का खून नहीं पी पाया, पर तुम अब आ गए हो। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे तुम? भला तुम इंसान का खून क्यों पियोगे? कौन हो तुम? वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी मार देता है। भाइयों, हम कब तक ऐसे चुप बैठेंगे? हमें इसके बारे में पता तो लगाना ही होगा। गांव से 2 लोग अचानक गायब हो गए हैं। तभी वहाँ फिर वही बुजुर्ग आते हैं और बोलते हैं, कल रात वो भी उस टपरी की ओर गया था। मैं बोल रहा हूँ, तुम सब वहीं जाकर पता लगाओ, वहीं कुछ मिलेगा। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। सभी लोग वहां जाकर पता लगाने का सोचते हैं। रात में 3 लोग उस टपरी की ओर जाने लगते हैं और दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। अरे, आज कोई गांव का आदमी आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं इन सबको पता चल गया? कल तो आएंगे सब। अरे बाप रे, बुजुर्ग सही कह रहे थे। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये तो एक भूत है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और अगली सुबह सब दूसरे गांव तांत्रिक बाबा के यहाँ जाने लगते हैं और पहुँचते हैं उनके घर पे। ये लो, रात को वहां जाकर ये गंगा जल उसके पूरे दुकान पे छिड़क देना, वो नष्ट हो जाएगा। सभी वो गंगा जल लेकर गांव लौटते हैं। अब शाम हो चुकी थी, सब तैयार थे जाने के लिए। अब रात को सब उस टपरी की ओर जाने लगते हैं और पहुंचते हैं वहां। वो भूत एक इंसानी रूप में था। वो कुछ कह पाता, गांव वालों ने गंगा जल छिड़क दिया। देखते ही देखते पूरे टपरी में आग लग गई और उसका शरीर जलने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो वहां से गायब हो जाता है और फिर कभी कोई उस टपरी पे नहीं गया।